नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव विद सचिन में। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के बारे में बताने वाले हैं। और नागरिकता अधिनियम 1955 में किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है और ये कब जोड़ा गया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड के बारे में। यह योजना भारत सरकार ने 1999 में शुरू की थी। इसका कोई सीधा सिटीजनशिप एक्ट 1955 से लेना देना नहीं है, यानी जो नागरिकता अधिनियम है उसमें कोई सीधा प्रावधान इसके लिए नहीं किया गया था, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम थी जिसके तहत एक कार्ड जारी किया जाता था। बाद में 2015 में इसे समाप्त कर OCI कार्ड में मर्ज कर दिया गया, यानी PIO कार्ड अब इसका कोई महत्व नहीं है, अब ये लागू नहीं है, ना ही सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अब जो कार्ड जारी किया जाता है वो OCI कार्ड जारी किया जाता है। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक, यानी जो कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे, अब विदेशी देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली है। जैसे कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर चुका है तो उस व्यक्ति को OCI कार्ड जारी किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा और उसको विभिन्न लाभ दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह एक प्रकार का विशेष दर्जा यानी स्टेटस है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। यह नागरिकता यानी सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन लाइफ लॉन्ग वीज़ा या कुछ अधिकारों के साथ बंधा हुआ है, जिसमें लाइफ लॉन्ग वीज़ा शामिल होता है। चाहे विदेशी नागरिक कभी भी आ जा सकता है, जो भारतीय मूल का है वो उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं, चाहे जब आए चाहे जब जाए, और कुछ अधिकार दिए जाते हैं OCI कार्ड धारकों को। नंबर 1, कौन OCI कार्ड धारक बन सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं किस व्यक्ति को ये कार्ड जारी किया जाता है। तो इसका प्रावधान सेक्शन 7A में है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। इसकी विशेषताएं हैं, किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो नंबर 1, जो कभी भारत का नागरिक था, यानी जो कभी भी भारत का नागरिक था अब नहीं है, उसे OCI कार्ड दिया जाएगा। नंबर 2, जो संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के समय भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, उसे जारी किया जा सकता है। नंबर 3, जो ऐसे इलाके से संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल हुआ। या नंबर 4, जो एक व्यक्ति का ऐसा बेटा बेटी, पोता पोती, परपोता परपोती है, उसे जारी किया जा सकता है। नंबर 5, ऐसे व्यक्ति का आवयस्क बच्चा, उसे जारी हो सकता है। नंबर 6, भारत का नागरिक या OCI धारक व्यक्ति का पति पत्नी बशर्ते की शादी कम से कम 2 साल पुरानी हो, उसे जारी हो सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है, तभी ये कार्ड जारी किया जा सकता है। यानी ये तो कोई सुरक्षा का इशू है, देश की स्वतंत्रता का इशू है, देश में खतरा होने वाला है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये कार्ड जारी नहीं किया जाता जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। फिर है, बात करते हैं कौन नहीं बन सकता OCI कार्ड पात्र। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, अन्य देशों का नागरिक या उनके पूर्वजों से जुड़े लोग, इन व्यक्तियों को OCI कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। OCI धारक को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? अधिकारों की बात करते हैं तो धारा 7 का अधिकार के बारे में बताती है। भारत में जीवन भर वीज़ा फ्री यात्रा रहती है कार्ड धारकों को। भारत में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ये अधिकार उनको मिलता है। संपत्ति खरीद सकते हैं कृषि भूमि को छोड़कर, यानी रहने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए, बिजनेस करने के लिए संपत्ति OCI कार्ड धारक खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार चाहे तो और सुविधाएं दे सकती है, गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। कौन से अधिकार नहीं मिलते हैं OCI कार्ड धारकों को? नंबर 1, सरकारी नौकरी यानी अनुच्छेद 16 के तहत नौकरी नहीं कर सकते भारत में। राष्ट्रपति उपराष्ट्र बनने का अधिकार नहीं होता है।
नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनने का अधिकार नहीं होता है, अनुच्छेद 124, 217 के तहत। नंबर 4, वोट डालने का भी इनको अधिकार नहीं होता है। नंबर 5, चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा या कोई भी चुनाव हो, लड़ नहीं सकते, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही, नागरिक नहीं होते, सिर्फ कार्ड होल्डर होते हैं। मतलब OCI सुविधाएं प्लस रहन सहन, लेकिन नागरिकता जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। नंबर 3, OCI कार्ड का त्याग। कब कोई व्यक्ति OCI कार्ड त्याग सकता है? धारा 7 इसका प्रावधान करती है। अगर कोई व्यक्ति लिखित घोषणा कर दे कि वह OCI छोड़ना चाहता है, केंद्र सरकार रजिस्ट्रीकरण रद्द कर देगी, तब उसे OCI कार्ड से वंचित कर दिया जाएगा। उसके अवयस्क बच्चे और पति पत्नी जो उसी आधार पर OCI बने थे का कार्ड भी रद्द हो जाएगा। यानी यदि वयस्क छोड़ेगा, पति छोड़ेगा या पत्नी छोड़ेगा जो भारतीय मूल की है, यदि उनको बच्चों को ये कार्ड मिला है तो यदि वो छोड़ देंगे तो बच्चों के भी कार्ड स्वतः रद्द हो जाएंगे। फिर नंबर 4 की बात करते हैं कि OCI कार्ड कब रद्द किया जा सकता है। धारा 7D यानी घ ये प्रावधान करती है, केंद्र सरकार OCI रद्द कर सकती है अगर नंबर 1, धोखे से या गलत जानकारी देकर लिया गया हो। नंबर 2, संविधान के खिलाफ काम किया गया हो। नंबर 4, भारत के दुश्मन देश से युद्ध के समय व्यापार संपर्क किया गया हो OCI होल्डर के द्वारा। नंबर 4, कार्ड मिलने के 5 साल के भीतर 2 साल से ज़्यादा जेल की सजा हुई हो। नंबर 5, कानूनी या सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन किया गया हो। नंबर 6, भारत की सुरक्षा, अखंडता व विदेशी संबंधों के लिए खतरा हो। नंबर 7, पति पत्नी के आधार पर OCI लिया था, तलाक हो गया या शादी रहते किसी और से विवाह कर लिया हो, तब OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है। लेकिन कई कार्ड रद्द करने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाता है, यानी नेचुरल जस्टिस का मौका दिया जाता है। यदि किसी का सरकार कार्ड रद्द कर रही तो उसे सुनवाई का पूरा अधिकार है कि वो अपने बातों को रखे, यदि उसे बेवजह वंचित किया जा रहा है तब की बात। याद रखने का तरीका, OCI सिटीजनशिप नहीं बल्कि स्पेशल वीजा स्टेटस है। मिलते हैं रहने पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के अधिकार के लिए। ये OCI कार्ड उन्हीं को मिलते हैं जो रहना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, लेकिन खेती योग्य प्रॉपर्टी खरीदने का इस कार्ड के अंतर्गत अधिकार नहीं है। कौन सी चीज़ें नहीं मिलती हैं? वोट, चुनाव, संवैधानिक पद, सरकारी नौकरी आदि इनसे नहीं मिलती हैं। खत्म कैसे होगा? त्याग के द्वारा या सरकार के कैंसिलेशन के द्वारा। सरकार यदि रद्द करती है तब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा भारतीय नागरिकता अधिनियम पर ये टॉपिक, और क्या जानकारी मिले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा रहा, और यह चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो तो कमेंट में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।